अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे हाउ टू फाइंड प्लाज्मा कंसंट्रेशन इन मल्टीपल डोजेज रेजिमेन आफ्टर सर्टेन नंबर ऑफ डोजेज। अगर आपको एक कंडीशन प्रोवाइड की गई है और उस कंडीशन के अंदर आपको बताया गया है कि एक पेशेंट है जिसे हमने इतनी नंबर ऑफ डोजेज दी हैं, सही है, इतनी नंबर ऑफ डोजेज के बाद इसका जो प्लाज्मा कंसंट्रेशन है वो कितना आएगा, तो ये आपने फाइंड करना है, सही है। इसके लिए हमारे पास क्या होता है, जब हमने सर्टेन नंबर ऑफ डोजेज दे दी तो सर्टेन नंबर ऑफ डोजेज देने के बाद हमारे पास क्या हो गया, CSS अचीव हो गया, सही है। अब ये CSS अचीव हुआ है कि नहीं हुआ, ये हमारे पास डिपेंड करता है किसके ऊपर, हाफ लाइफ के ऊपर, सही है। लेकिन हम इधर ये कंसीडर कर रहे हैं कि हमारे पास CSS अचीव हो गया है। जब CSS अचीव हो गया है तो हमारे पास जो प्लाज्मा कंसंट्रेशन है वो क्या हो जाएगी, इन्फिनिटी हो जाएगी। वो किसके बराबर होगा, D0 अपॉन वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, यानी ड्रग क्या प्रोवाइड की थी पेशेंट को और उसका वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या था, सही है। उसको मल्टीप्लाई कराएंगे हम 1 माइनस एन के टॉ अपॉन 1 माइनस एन के टॉ ई पावर माइनस के टॉ और ई पावर माइनस के टी। अब हमारे पास यहाँ पे जो n है, ये वाला n, ये हमारे पास क्या बताता है कि कितनी नंबर ऑफ डोजेज हमने प्रोवाइड किए हैं पेशेंट को, सही है। जो ये टॉ है ये हमारे पास ये बताता है कि उसका डोजिंग इंटरवल क्या था, सही है। के क्या है हमारे पास, एलिमिनेशन रेट कांस्टेंट है, और टी हमारे पास ये बताता है कितने टाइम के बाद हम देते रहे, सही है। हाउ मच टाइम आफ्टर फर्स्ट डोज, सेकेंड डोज, थर्ड डोज और द टाइम टू पास द nth डोज, सही है। यानी कितना टाइम लगेगा कि हमारे पास वो डोजेस क्या हो, कंप्लीट हो। टॉट क्या है, डोजिंग इंटरवल है, और ये जो टी है ये हमारे पास ये बताएगा कि कितना टाइम लगेगा उस सबको कंप्लीट होने में, सही है। अब ये जो फार्मूला है, इस फार्मूले के हिसाब से अगर हमारे पास CSS अचीव हो जाता है, सही है, जब CSS अचीव होगा यानी अगर नंबर ऑफ डोजेस हम बढ़ाएंगे तो हमारे पास क्या होगा, CSS जल्दी अचीव होगा, सही है। हमने पीछे पढ़ा है, नंबर ऑफ डोजेस बढ़ाएंगे तो CSS जल्दी अचीव होगा। जब CSS जल्दी अचीव होगा तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, हमारे पास 0 हो जाएगी। जब n की वैल्यू 0 होगी तो ये जो पूरी वैल्यू है अगर इससे मल्टीप्लाई होगा वो भी 0, अगर हम उसकी ई पावर निकालेंगे तो वो भी क्या हो जाएगा, हमारे पास 0 हो जाएगा, सही है। तो जब ये सारी चीज़ें हमारे पास ऊपर में 0 हो गई तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा, सही है। एज अ नंबर ऑफ डोजेज इंक्रीज एंड माइनस एन पावर के टॉ क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो ये किसके बराबर आ जाएगा, 1 के बराबर, सही है। तो ये यहाँ पे ये ई पावर माइनस के टी लिखा हुआ है, ये 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हमारे पास जो सी पी इन्फिनिटी है वो किसके बराबर आ जाएगा, D0 अपॉन वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ई पावर माइनस के टी अपॉन 1 माइनस ई पावर माइनस के टॉ, सही है। अगर आप इस फार्मूले से सवाल सॉल्व करना चाहेंगे तो भी आंसर सही आएगा, सही है। अगर आप अप्रोच नहीं करते और इस फार्मूले से अगर सवाल सॉल्व करते हैं, सही है, तो भी आपके पास आंसर क्या आएगा, सेम आएगा, सही आएगा, सही है। इसके अंदर घबराना नहीं है आपने। नेक्स्ट आता है प्रॉब्लम ऑफ मिस्ड डोज। अगर क्या किया हमने बोला कि हमने क्या किया, पेशेंट को सर्टेन नंबर ऑफ डोजेस प्रोवाइड की और हमने क्या किया, प्लाज्मा कंसंट्रेशन फाइंड किया। अब क्या हुआ कि उस जो डोजिंग इंटरवल है हमारे पास, उसके अंदर हमारे पास एक डोज जो है वो मिस हो गई पेशेंट की, सही है, किसी भी वजह से मिस हो सकती है। तो एक डोज हमारे पास क्या हो गई, मिस हो गई। अगर वो डोज मिस हो गई है तो हमने प्लाज्मा कंसंट्रेशन कैसे फाइंड आउट करनी है। आफ्टर सर्टेन नंबर ऑफ डोजेज 1 और 2 डोजेज आर मिस्ड। अगर हमारे पास एक या दो डोजेज हमारे पास मिस होती हैं तो हमारे पास क्या, हम उसे कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमारे पास जो सेम फार्मूला था प्लाज्मा कंसंट्रेशन का वो हम लिखेंगे यहाँ पे, सही है। फिर हम क्या फाइंड करते हैं, CP प्राइम। CP प्राइम हमारे पास क्या बताएगा, टी मिस को, सही है। CP प्राइम का फार्मूला क्या है हमारे पास, D0 अपॉन वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ई पावर माइनस के टी मिस, सही है। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे ये टी मिस निकालना होता है सबसे पहले, सही है। द मिस्ड डोज कंट्रीब्यूट इन द CP प्राइम, सही है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, जो CPC है यानी करेक्ट प्लाज्मा कंसंट्रेशन जो है वो किसके बराबर आ जाएगी, जो हमारे पास इनिशियल प्लाज्मा कंसंट्रेशन है और जो हमारे पास प्लाज्मा कंसंट्रेशन वो जिसके बाद हमारे पास क्या हुई है, डोज मिस हुई है, तो उसको क्या कर देंगे, माइनस करेंगे, सही है। सबसे पहले क्या करेंगे, आप CP फाइंड करेंगे मिस डोज के अंदर, पहले आप CP फाइंड करेंगे, फिर आप क्या करेंगे, CP प्राइम के अंदर सबसे पहले आप क्या फाइंड करेंगे, टी मिस फाइंड कर लिया, इन सारी चीज़ों को मल्टीप्लाई करा दोगे तो CP प्राइम आ जाएगा, सही है। तो CP की जो वैल्यू होगी और जो CP प्राइम की वैल्यू होगी उसे क्या करेंगे, माइनस करेंगे, सही है। यानी हमारे पास जो करेक्ट प्लाज्मा कंसंट्रेशन है वो इस फार्मूले के और उस फार्मूले के, यानी ये जो प्लाज्मा कंसंट्रेशन वाला फार्मूला था पहला
और ये माइनस करेंगे उस फार्मूले के साथ जो हमारे पास KT मिस वाला है। सही है। अगर तो हमारे पास CSS अचीव हो जाता है तो ये हमारे पास इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो ये e⁻−KT इधर आ जाएगा और e⁻−KT मिस यहाँ पे आ जाएगा। सही है। अब यहाँ पे एक सिचुएशन है कि हमने क्या किया, डोज प्रोवाइड कर रहे हैं एक पेशेंट को आफ्टर 3 आवर ऑफ 6 डोजेज। हम क्या कर रहे हैं, एक पेशेंट को डोजेस प्रोवाइड कर रहे हैं। सही है। हमने 6 डोजेस पेशेंट को प्रोवाइड की हैं। सही है। 6 डोज के 3 घंटे बाद हमने ये देखा कि जो हमारे पास जो चौथी डोज थी वो क्या हो गई, हमारे पास मिस हो गई। सही है। लेकिन हमारे पास जो डोजिंग इंटरवल था वो क्या था, हमारे पास 4 आवर। डोजिंग इंटरवल क्या है हमारे पास, एक डोज से दूसरी डोज का डोजिंग इंटरवल क्या है हमारे पास, 4 आवर। सही है। लेकिन 6th डोज तक हमने जब डोज प्रोवाइड की, 6th डोज के 3 घंटे बाद हमने देखा कि हमारे पास जो चौथी डोज थी वो क्या हो गई, हमारे पास मिस हो गई। सही है। अब हमने क्या किया, पहला ये लिखा कि कितना टाइम हमारे पास 6th डोज के बाद आया है, वो हमारे पास कितना आया है, 3 आवर आया है। 5th डोज और 6th डोज के अंदर हमारे पास डोजिंग इंटरवल कितना है हमारे पास, 4 आवर। यानी हमारे पास जो डोजिंग इंटरवल है हर एक के बाद वो हमारे पास कितना है, 4 आवर है। 4 और 5th के दरमियान हमारे पास कितना है, 4 आवर। अब हम जब टी मिस फाइंड करते हैं, हम इन सारी वैल्यूज़ को क्या करते हैं, प्लस आउट करते हैं। सही है। यानी 4 + 4 8 + 3 कितना हो गया, 11 हो गया। तो हमारे पास टी मिस कितना आ गया, 11 आवर। तो हम ये क्या करेंगे, टी मिस की जगह 11 पुट करेंगे, बाकी वैल्यूज़ हमें प्रोवाइड की जाएंगी, उसकी बेसिस के ऊपर हम CPC यानी करेक्ट प्लाज्मा कंसंट्रेशन फाइंड आउट करेंगे। सही है। अब आता है प्रॉब्लम ऑफ अर्ली एंड लेट डोज इन मल्टीपल डोजेज रेजिमेन। यानी अगर आपने कोई डोज 1 घंटा पहले दे दी, 2 घंटा लेट दे दी, या 2 घंटे पहले दे दी, 3 घंटे लेट दे दी, तो उसके अंदर हमारे पास सिचुएशन क्या होगी। सही है। उसे हम कैसे सॉल्व करेंगे। जब भी हमारे पास अर्ली या लेट डोज की बात होती है मल्टीपल डोजेज के अंदर, सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम CP फाइंड करेंगे, यानी प्लाज्मा कंसंट्रेशन, ओरिजिनल प्लाज्मा कंसंट्रेशन जो होगी वो फाइंड करेंगे। फिर हम क्या करेंगे, CP प्राइम फाइंड करेंगे। CP प्राइम फाइंड क्यों करेंगे, हमने उससे क्या फाइंड आउट करना है, T मिस फाइंड आउट करना है। जब हमने T मिस फाइंड आउट कर लिया, सबसे पहले हमने क्या किया, CP फाइंड किया, फिर हमने क्या किया, CP प्राइम फाइंड किया, फिर आता है हमारे पास CP डबल प्राइम। CP डबल प्राइम हमारे पास क्या बताता है कि D0 अपॉन वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन e⁻⁻k T एक्चुअल। अब ये T एक्चुअल है, ये हमारे पास क्या है, T एक्चुअल हमारे पास वो टाइम है या वो टाइम है जिसके अंदर हमारे पास किसी भी डोज या तो वो अर्ली दी गई है या लेट प्रोवाइड की गई है, उस टाइम को हमने कैलकुलेट करना होता है। सही है। अब ये कैलकुलेट करना कैसे होता है ये मैं आगे बताता हूँ। सबसे पहले तो हमारे पास जो करेक्ट प्लाज्मा कंसंट्रेशन है उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, CP - CP प्राइम + CP एक्चुअल यानी CP डबल प्राइम। सही है। तो हम सारे फार्मूले लिखेंगे। सारे फार्मूले लिखने के बाद सबसे पहले हमने क्या किया, इन वैल्यूज़ को फाइंड आउट किया, तो हमारे पास क्या आ गया, CP आ गया। फिर हमने क्या किया, T मिस हमने फाइंड किया था, तो हमारे पास क्या आ गया, CP प्राइम आ गया। इन सारी वैल्यूज़ के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो CP प्राइम आ गया। CP प्राइम के बाद हमारे पास क्या आ गया, CP एक्चुअल। CP एक्चुअल हमारे पास कैसे फाइंड करता है कि हमारे पास अगर कोई भी डोज क्या दी गई है, पहले दी गई है या लेट प्रोवाइड की गई है। सही है। यहाँ पे हमारे पास एक सवाल है जिसके अंदर हमारे पास क्या है कि जो डोजिंग इंटरवल है बिटवीन द डोजेस वो हमारे पास कितना है, 3 आवर है। सही है। 3 आवर है। सही है। अब हमारे पास क्या है कि यहाँ पे हमारे पास जो सवाल है उसके अंदर जो हमारे पास डोजिंग इंटरवल है वो 5 आवर है। सॉरी। सही है। डोजिंग इंटरवल हमारे पास कितना है, 5 आवर है। यानी सेकेंड डोज से थर्ड डोज में आने तक 5 घंटे लगेंगे। सही है। थर्ड डोज से फोर्थ डोज जब हम देंगे तो भी 5 घंटे बाद देंगे। सही है। लेकिन अगर हमारे पास 4th डोज के बाद 3 घंटे हुए हैं, सही है, 3 घंटे हो गए, और जो हमारे पास जो थर्ड डोज है वो हमारे पास 2 घंटे बाद लगी है। सही है। थर्ड डोज जो है वो 2 घंटे क्या लगी है, बाद में लगी है। तो हम क्या करेंगे, इस 3 के साथ क्या कर लेंगे, प्लस कर लेंगे। सही है। अगर हमारे पास अर्ली वैल्यू आ रही है, यानी अगर हमारे पास डोज पहले प्रोवाइड की गई है, सही है, अगर अर्ली की बात आती है, अर्ली वैल्यू की, यानी डोज पहले अगर दी गई है तो उसके अंदर हमारे पास वैल्यूज़ क्या होती हैं, ऐड अप होती हैं। सही है। अगर हमारे पास लेट वैल्यू आ रही है, यानी लेट डोज प्रोवाइड की गई है, तो उसके अंदर हमारे पास वैल्यूज़ क्या होती हैं, माइनस होती हैं।
अब इसके अंदर जो डोज है वो क्या की दी गई है, पहले दे दी गई, सही है। तो हमारे पास ये 3 और ये इसके तो 2 आवर गुजर गए ना, अब इस 5 घंटे है टोटल आवर, अब इसके जो 2 आवर गुजर गए, इसके बाद कितने आवर बचे, 3 आवर, 3 और 3 कितने हो गए हमारे पास, 6 आवर, तो टी एक्चुअल हमारे पास कितना हो गया, 6 आवर हो गया, सही है। तो इससे हम क्या करते हैं, ऐसे हम टी एक्चुअल फाइंड आउट करते हैं, सही है। जब हमारे पास CSS अचीव हो जाता है तो हमने बात की कि ये इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 हो जाएगी, तो इसकी ये वैल्यू है यहाँ पे आ जाएगी, सही है। e⁻−kt मिस प्लस e⁻−kt एक्चुअल आ जाएगा। अब हम ये कैसे जस्टिफाई करते हैं कि हमारे पास CSS क्या हुआ है, अचीव हुआ है, हम कैलकुलेट करते हैं हाफ लाइव्स को, सही है, बाय नंबर ऑफ हाफ लाइव्स when we have half lives after the consider डोजिंग इंटरवल। जब एक कंसिडरेबल डोजिंग इंटरवल के बाद हम क्या देखेंगे, नंबर ऑफ हाफ लाइफ चेक करेंगे, जब नंबर ऑफ हाफ लाइफ चेक कर ली तो हमें पता लग जाएगा कि CSS की कंडीशन अचीव हुई है या नहीं आई, सही है। यहाँ पे हमारे पास एक सवाल है, फाइंड द प्लाज्मा आफ्टर द 3 आवर ऑफ 4th डोज वेयर द 3rd डोज वाज टेकन 2 आवर लेटर। इसके अंदर क्या किया गया है, 2 आवर लेट हमारे पास क्या दी गई है, डोज दी गई है। देन वी शेड्यूल डोजिंग इंटरवल 5 आवर, इसका डोजिंग इंटरवल क्या है हमारे पास, 5 आवर है। अब हमारे पास क्या है, 3rd से 4th डोज हमारे पास क्या है, 5 आवर है, और हमारे पास क्या है, 3 आवर, यानी जो चौथी डोज है उसका 3 आवर चल रहा है, सही है। तो हमने क्या करना है, टी एक्चुअल फाइंड करना है। सबसे पहले हम टी मिस फाइंड करेंगे। टी मिस कैसे फाइंड करेंगे, तो ये 3 और ये जो 3rd डोज तक, 3rd डोज हमारे पास मिस हुई है ना, तो 3rd डोज तक का जो टाइम है उसे क्या कर लेंगे, प्लस आउट करेंगे, तो हमारे पास टी मिस कितना आ जाएगा, 8 आवर, सही है। टी मिस कितना आ गया हमारे पास, 8 आवर आ गया। अब टी एक्चुअल कैसे फाइंड करेंगे कि ये जो 3 आवर है और ये जो डोज है ये 2 घंटे बाद में दी गई, सही है, लेट दे दी गई, सही है। 2 घंटे लेट जब दी गई तो हमारे पास क्या हो गया, इसके 2 आवर गुजर गए, इसके बाकी कितने बचे हमारे पास, 3 आवर। वो 3 आवर और ये 3 आवर हमारे पास क्या होंगे, प्लस आउट होंगे, तो हमारे पास टोटल कितने आ जाएंगे, 6 आवर आ जाएगा हमारे पास क्या, टी एक्चुअल हमारे पास क्या आ गया, 6 आवर। अब हमारे पास ये फार्मूला है, टी मिस की जगह टी मिस पुट करेंगे, टी एक्चुअल की जगह टी एक्चुअल पुट करेंगे, और जो हमारे पास पहले प्लाज्मा कंसंट्रेशन आएगी वो फाइंड करके हम क्या फाइंड कर लेंगे, CP', सही है। बुक के अंदर हमारे पास पेज नंबर 219 पे एक एग्जाम्पल है, वो आपने सॉल्व करनी है, सही है, और मुझे बताना है कि कोई मुश्किल होगी तो मैं सॉल्व करवा दूंगा, सही है। वैसे सोल्यूशन यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, सही है, ये न्यूमेरिकल पेपर में आ सकता है।